बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चैप्टर 12 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आप लोगों ने नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स पढ़े थे। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और दूसरे में ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ओके, एसएलओ बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या असाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई विल कांटेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। ओके, देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ये जो है ना नर्व्स या न्यूरॉन्स और गैंग्लियन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड गैंग्लियंस, आप कह सकते हो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना किस पर मुश्तमिल होता है? न्यूरॉन्स एंड गैंग्लियन। अब इसमें जो गैंग्लियंस हैं, मैं इसके आगे ही इसकी डिस्क्रिप्शन वो कर रहा हूँ कि गैंग्लियंस क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। ठीक है, कि जो सेल न्यूरॉन, मतलब प्रॉपरली लिख देता हूँ, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। न्यूरॉन सेल बॉडीज मतलब ये कि जब न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था या उससे पहले न्यूरॉन में पढ़ा था कि उसमें एक सेल बॉडी मौजूद होता है। जब सेल बॉडी के क्लस्टर्स, बहुत सारे सेल बॉडी न्यूरॉन के मिल जाएं तो वो एक क्या बना देता है? गैंग्लियन बना देता है। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्रेन है चाहे स्पाइनल कॉर्ड है, उससे नर्व्स निकलती हैं। क्या नर्व्स क्या निकलती हैं? कि जो नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स from brain and spinal cord। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो निकलने वाली नर्व्स थी, ऑफ कोर्स जो ब्रेन से निकलने स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले जो नर्व्स थे वो कौन थे? स्पाइनल नर्व्स। और जो ब्रेन से निकलने वाले ऑफ कोर्स नर्व्स थे वो क्या थे? क्रैनियल नर्व्स। अब जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है? कि वो कितने थे? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर्स ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। ओके, अब ये जो 31 पेयर हैं या जो 12 पेयर्स हैं, ये दो मेथड से वर्क करते हैं। मतलब इनमें से कुछ क्या होती है, मतलब दो पाथवेज होते हैं जिनके जरिए ये एक्ट करते हैं। अब उन पाथवे में से है, एक है सेंसरी पाथवे। एक कौन सा पाथवे है? सेंसरी पाथवे। अब सेंसरी पाथवे आपको पता चल रहा है कि ये एक्चुअली रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करते हैं। अब दूसरा है मोटर पाथवे। अब जो मोटर पाथवे है वो कैसे एक्ट करता है? फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। अब इस मोटर पाथवे की फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स है? दो टाइप्स है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शंस का मतलब ये कि अब जो मसल की कंट्रैक्शन या रिलैक्शन है, अब ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, मैं मसल को कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये कंट्रैक्ट या रिलैक्स, इट्स इन आवर कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, आई ई कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स भी कह सकते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ सिंगल यूज कर ले। अब उसके बाद जो इसमें सेकंड पाथवे है, इसकी जो सेकंड पाथवे है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम।
ओके। अब इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं फिर मतलब फर्दर ऑफ कोर्स ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इन कंट्रोल्स, चलो लिख लो, कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस। अब फिर फर्दर इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, शायद यहाँ नजर ना आए पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, और सेकंड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये शायद ये वाला नजर ना आ रहा हो आप लोगों को, बट आई होप कि मैं उसे ऊपर दूसरे साइड पे समझा दूं आप लोगों को। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मैं इसको इस साइड पे मेंशन करूं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, इमरजेंसी सिचुएशन के साथ डील करता है। कि क्या करता है ये, चलो इसी के साथ दोबारा लिख देता हूँ कि ये डील्स विद इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। अब इमरजेंसी सिचुएशन कैसे होते हैं, इसीलिए इसको, इनके रिस्पॉन्सेज को हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्सेज भी कहते हैं। फाइट, पहले फाइट, ओके, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज भी हम कह सकते हैं, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अब ये हमारे जो इमरजेंसी सिचुएशन है उनको डील करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज हार्ट बीट। उसके बाद आपकी जो हार्ट बीट के अलावा नेक्स्ट क्या चीज़ है कि प्यूपल्स को डायलेट करना, प्यूपल डायलेशन, इनहिबिट डाइजेशन की बात कर ले, ठीक है। मैंने क्या बात की है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इमरजेंसी सिचुएशन को डील करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये कौन से रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। इसी में मैंने बात की है कि ये हमारे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सिचुएशन है, भाई कुत्ता पीछे लग गया तो स्पीड से भागना है। अब उस दौरान आपकी हार्ट बीट तेज होती है, ब्रीथिंग तेज होती है, आपके प्यूपल्स आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग जाते हो उसके बाद जो है हमारी डाइजेशन रुक जाती है, ओके। तो ये कौन डील करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डील करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा है कि नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। पैरासिम्पैथेटिक एक्चुअली क्या करता है कि ये अपोजिट एंटागोनिस्टिक टू, मैं यहां लिख लेता हूं कि ये एंटागोनिस्टिक टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या होता है, ये अपोजिट होता है, एंटागोनिस्टिक होता है। अब उसके पीछे रीजन वही बता रहा हूँ कि ये एक सिस्टम को इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल इसके अपोजिट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है कि इसमें ये काफी है, उसमें ये लिख दो कि भाई इट वर्क्स एज इट वर्क्स अपोजिट टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट डिक्रीजेस द, जो भी मतलब ये कि आपकी हार्ट बीट जो इंक्रीज हुई थी, ये क्या करता है, डिक्रीजेस द हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये प्यूपल को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट द प्यूपल। और उसके अलावा ये क्या करता है, इंक्रीज क्या करता है, डाइजेशन को स्टार्ट करवाता है, क्या करता है, डाइजेशन को इंक्रीज करवाता है, ओके। तो इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है कि न्यूरॉन्स और गैंग्लियंस, फिर आप लोगों ने गैंग्लियन पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि सेंसरी पाथवे क्या होता है, कि जो इनवॉलेंटरी एक्शंस
के जो कंट्रोल में होते हैं, या जो भी मतलब वॉलेंट्री एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंसरी पाथवे। दूसरा मोटर पाथवे, जिसमें आप लोगों ने सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा। फिर आप लोगों ने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स पढ़ी, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीछे अजान आने वाली है। ओके, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपका भाई हाजिर है। आप लोगों ने ऐसे करना है कि सामने आप बैठे हो, पढ़ा मैं रहा हूँ आप लोगों को, और हमारे पास और कोई भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।